ये जिंदगी है कौम की जो कौम पे लुटाए। हमारी श्रद्धांजलि कैप्टन लक्ष्मी सहगल को। 98 साल की जिंदगी का हर लम्हा कौम के काम ही आता रहा। जिंदगी को भी उन्होंने बहादुरी से जिया और मौत को भी। इस सलामी के बाद अब आज के सवाल पर, क्या शरद पवार सरकार से अलग होंगे या फिर पवार का सिर्फ पैंतरा है? शरद पवार क्यों कैबिनेट की बैठक में नहीं जाते हैं, पीएम के डिनर में नहीं जाते हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खत भी लिखते हैं कि सरकार का काम सही तरीके से नहीं हो रहा है, हमें विश्वास में नहीं लिया जाता है। एनसीपी का भी अपना दृष्टिकोण है जिसे नजरअंदाज किया जा रहा है। तो अच्छा होगा कि हम बाहर से ही समर्थन दें। इसी पर फैसला लेने के लिए आज एनसीपी की बैठक हुई। फैसला बुधवार की बैठक में होगा। पवार का विरोध ममता बनर्जी जैसा नहीं है। पवार बगावत नहीं कर रहे हैं। कांग्रेस के सूत्र कहते हैं कि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के कामकाज को लेकर नाराजगी है। महाराष्ट्र के पत्रकार कहते हैं कि चव्हाण उनकी ईमानदारी कई लोगों को पसंद नहीं आ रही है। वैसे आदर्श घोटाले में कांग्रेस के ही नेता फंसे हुए हैं। आज दिल्ली में हुई बैठक के बाद प्रफुल्ल पटेल ने भी कहा कि कांग्रेस के नेता एनसीपी के बारे में अफवाहें फैला रहे हैं। विपक्ष ने राज्य के सिंचाई मंत्रालय में कई हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि सरकार श्वेत पत्र लाएगी। यही ने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट की जांच के लिए मुख्यमंत्री सीबीआई जांच के आदेश न कर दें, इसे लेकर भी खींचातानी चल रही है। सिंचाई और पीडब्ल्यूडी दोनों ही एनसीपी के मंत्रालय हैं। एनसीपी मांग करती रही है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाई जाए जिसमें बात हो। अप्रैल से जुलाई आ गई लेकिन बैठक नहीं बुलाई गई। फिर दिल्ली में शरद पवार क्या महाराष्ट्र के कारण से कह रहे हैं कि यूपीए को समर्थन देते रहेंगे? जब वो यूपीए से अलग ही नहीं हो रहे तब फैसला लेने में क्या दिक्कत है? क्या पृथ्वीराज चव्हाण को लेकर कोई भरोसा चाहते हैं या फिर शरद पवार अपने लिए यानी अपने स्वाभिमान यानी वरिष्ठता के लिए कुछ चाहते हैं? क्या सचमुच एनसीपी गंभीर है या सारी कवायद चंद मांगों की पूर्ति आश्वासन के सार्वजनिक ऐलान के साथ खत्म हो जाएगी? क्या शरद पवार वाकई बड़े फैसले लेने के कगार पर हैं? उनके बारे में वैसे कहा जाता है कि एनसीपी बनाने के अलावा बड़े फैसले लेने के वक्त 2 कदम पीछे हट जाते हैं। क्या यह किस्म की पैंतरेबाजी है जिसे लेकर कांग्रेस के नेता बेहद निश्चिंत नजर आते हैं और पवार साहब भी बैठकों में न जाने के अलावा निश्चिंत ही नजर आते हैं? कांग्रेस और एनसीपी की यह लड़ाई कहीं दोस्ताना तो नहीं जिसका मकसद कुछ मुद्दों पर पर्दा डालने तक ही सीमित है? क्या है पवार साहब का पैंतरा? बात करेंगे आज प्राइम टाइम में। हमारे साथ बात करने के लिए हैं माणिकराव ठाकरे साहब, आप प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी, प्रकाश जावड़ेकर साहब प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, माजिद मेमन साहब वरिष्ठ वकील शायर और एनसीपी सदस्य, राहुल नार्वेकर हेड लीगल सेल शिवसेना और कुमार केतकर चीफ एडिटर दैनिक दिव्य मराठी। कुमार केतकर साहब आपका विशेष रूप से स्वागत। बड़ी मुश्किल से आप प्राइम टाइम में आज पहली बार आए हैं। माजिद साहब, हम इस पैंतरेबाजी को समझना चाहते हैं कि कितनी गंभीरता है इसमें। देखिए, पवार साहब का बहुत लोग अब खुलकर बोलने लगे हैं कि एनसीपी के मंत्रालय के जो घोटाले हैं उन पर पर्दा डालने के लिए, उन पर सौदेबाजी के लिए ये सारी कवायद चल रही है। देखिए रवि साहब, पवार साहब का व्यक्तित्व जो है उससे पूरा देश परिचित है। वो कोई ऐसा नया खिलाड़ी या राजकारण में किसी पोजीशन के खातिर कोई ऐसी हरकत करे, इस पे कोई विश्वास नहीं कर सकता। शरद पवार एक फोरसाइटेड विजनरी है जिसके बारे में कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री भी उनका इस पर मान करते हैं, इस बात को मानते हैं और यूपीए चेयरमैन भी इस बात को मानती हैं। और मैं समझता हूँ विरोधी पक्ष के एलके आडवाणी कहिए या कोई भी नेता कहिए देश के, वो सबको पता है कि शरद पवार ठीक है। मैं ये फिर जानना चाहता हूँ कि लेकिन यहाँ 1991 में जो पवार आक्रामक थे, आप अगर आप इतिहास देखें यूपीए का, यूपीए 1 का 5 साल और यूपीए 2 के 3 साल, इन 8 सालों में एनसीपी की तरफ से कभी किसी किस्म की कोई ऐसी शिकायत, बहुत अच्छे सहयोगी, बिल्कुल अच्छी, यानी एक होकर हम लोगों ने खामोशी से कुछ भी हमारे कहीं कुछ जो एनसीपी ये कहा जा रहा है कि एनसीपी के मंत्रालय जी, जो मंत्रालय एनसीपी के पास हैं, सिंचाई हो या पीडब्ल्यूडी हो, उनके जो घोटाले हैं उनका बाहर आना, जिसे सिंचाई घोटाला है जो बीजेपी ने रेज किया था, जिस पर पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा था कि वो एक श्वेत पत्र लाएंगे। नहीं, देखिए क्या ये वजह है? क्या बिल्कुल वजह ये हो ही नहीं सकती। ये वजह कोई वजह नहीं है। जिस चीज की भी कार्रवाई होनी है होगी, जबकि जैसा कि आपने खुद शुरू में कहा
कि कांग्रेस खुद बुरी तरह आदर्श के घोटाले में फंसी पड़ी है, लेकिन हम उसके बारे में किसी पर, अशोक चौहान पर या किसी भी कांग्रेस के मंत्री पर भी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, इसलिए कि ठीक है, कानून अपना काम करेगा। यहाँ पर भी किसी किस्म की जांच करनी है तो कोई हम उससे न डरे हैं न पीछे हटे हैं, लेकिन इसको कोई मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। कोई मुद्दा है ही नहीं। मुद्दा असल में मुद्दा ये है कि जब अलायंस की सरकार चलती है, गठबंधन की सरकार चलती है, और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात कह दूं, बहुत से लोगों को शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि महाराष्ट्र में जनाधार के अगर बेसिक पर आप देखें तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पहले नंबर की पार्टी है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.